गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को क्लास 12 के तहत हम सारा सब्जेक्ट बता रहे थे, तो उसी सब्जेक्ट के तहत हम आप लोग को बता रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के तहत हम आपको पार्टनरशिप बता रहे हैं, यूनिट पार्टनरशिप के तहत हमने आपको बता चुका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन बता चुके हैं। दूसरा चैप्टर बताया है वैल्यूएशन गुडविल, जिसके तहत भी आपको सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। तीसरा यूनिट हम लोग का हो चुका था प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो प्रॉफिट शेयर रेशियो के तहत आपको सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, ये सारे कंडीशन को बता दी है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका जैक एग्जामिनेशन में 11th नंबर मार्क्स का क्वेश्चन था, 11 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर देता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडमिशन होता क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है। एडमिशन एडमिशन मतलब होता है एंट्री। जैसा कि हम पार्टनरशिप के तहत जानते हैं कि पार्टनरशिप जो फर्म होता है एक लीगल फर्म होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। पार्टनरशिप फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत साफ साफ बोला गया है पार्टनरशिप के बारे में कि 2 और मोर देन पर्सन स्टार्टेड फर्म पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म लीगली पार्टनरशिप कहलाता है। कब? जब उसमें एग्रीमेंट होता है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फर्म में हमारा एग्रीमेंट होता है तो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में वह मेरा पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अब पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का डीड होता है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है, जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच कोई विवाद ना हो। उसी विवाद से बचने के लिए पार्टनर के बीच क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट बनता है, जो एक प्रकार का बॉन्ड पेपर होता है, जो कहता है बॉन्ड पेपर होता है। इसी एग्रीमेंट में एक नोटिफिकेशन सबमिट किया जाता है कि एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है। उस फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जिस डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या, हमारा एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन मतलब होता है कि जब किसी भी सिचुएशन से, जब किसी भी सिचुएशन में, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, जब किसी भी सिचुएशन से जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब तक ओल्ड पार्टनर का परमिशन नहीं होता है, जब तक ओल्ड पार्टनर का परमिशन नहीं होता है, तब तक उस सिचुएशन में न्यू पार्टनर का फर्म में ज्वाइनिंग नहीं होता है। मतलब फर्म में ज्वाइनिंग के लिए ओल्ड पार्टनर का परमिशन होना जरूरी है। जब तक दोनों पार्टनर अलाउ नहीं करेंगे तब तक न्यू पार्टनर का ज्वाइनिंग होगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये सी ज्वाइन करना चाहता है, जब तक ए और बी का सहमति नहीं होगा तब तक सी को एंट्री नहीं मिलेगा। मतलब जब तक न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर के द्वारा परमिशन नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी सिचुएशन में उस पार्टनर का फर्म एंट्री नहीं होगा। तो अब जब फर्म में न्यू पार्टनर का एंट्री होता है, जब जब पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर का एंट्री होता है, तो उस सिचुएशन में फर्म में कुछ चेंजिंग होता है। पहला निकलेगा न्यू रेशियो। क्या निकलता है सर? पहला न्यू रेशियो। दूसरा निकलता है हमारा सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो। तीसरा हमारा है कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। और लास्ट जो टॉपिक हमारा है रिवैल्यूएशन। कैसे? रिवैल्यूएशन। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत ये 4 कंडीशन होता है, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यू रेशियो। क्या पढ़ेंगे सर? न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब कोई ओल्ड पार्टनर फर्म में ज्वाइन करते हैं, जब ओल्ड पार्टनर फर्म में काम करते हैं, तो सिचुएशन में नया पार्टनर जब ज्वाइन करता है तो ओल्ड पार्टनर का यह लाइबिलिटीज होता है, यह दायित्व होता है कि वह न्यू पार्टनर को सेक्रीफाई करके रेशियो दे, जिसके तहत हमारा निकलता है न्यू रेशियो। गुड। अब न्यू रेशियो के तहत कंडीशन होता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ध्यान देंगे। पहले हम आपको ट्रिक बताएं, फिर बुक से क्वेश्चन बताएंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि ए एंड बी पार्टनर। ए एंड बी क्या है? पार्टनर, जिनका रेशियो है 3:2। 3:2। दे एडमिट न्यू पार्टनर
सी 1/6 है, 1/6 निकालना है न्यू रेशियो। तो इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चंस में ध्यान से गौर कीजिएगा, ए और बी पार्टनर का रेशियो 3 to रेशियो है। एडमिट कर रहा है हमारा सी, एडमिट कौन कर रहा है? सी। अब सी जो ज्वाइन कर रहा है तो सिचुएशन में उसके पास जो रेशियो है 1/6 है, 1/6 है। तो गौर कीजिएगा वो सी खुद ला रहा है 1/6। तो उस सिचुएशन में जब निकलेगा रेशियो, तो आप याद रखिएगा कि जब प्रश्न में आपका रेशियो न्यू पार्टनर द्वारा खुद लाया गया हो तो हमेशा पहले मानेंगे लेट प्रॉफिट 1। ये कब मानेंगे? जब खुद लाएगा। और 1 में क्या करेंगे? 1/6 माइनस कर देंगे। तो एल्सियम 6 हुआ, 6 - 1 कितना निकला? 5/6, 5 अब निकालेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के क्या करेंगे सर? हम न्यू रेशियो निकालने के क्या करेंगे सर? तो जैसे हम बता रहे थे कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में लेट प्रॉफिट लेंगे, 1 में 1/6 माइनस करेंगे तो निकलेगा 5/6। अब न्यू रेशियो क्या करेंगे? लिखेंगे ए इक्वल टू, ए का रेशियो हम लोग का 3/5 है, इसमें इंटू करेंगे 5/6। बी का जो हिस्सा है वो 2/5 है, इंटू करेंगे 5/6। और सी का जो हमारा है वो है 1/6। ये 5 कट गया, 5 कट गया, तो ये निकला हमारा 3/6, ये निकलेगा 2/6 और ये निकलेगा 1/6। 1 यहां लिखेंगे ए बी सी 3/6, 2/6 देन 1/6, 6 एल्सियम लेंगे 3:2:1। हमारा जो आंसर होगा 3:2:1। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के तहत सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा ना तो उस सिचुएशन में हमेशा लेट प्रॉफिट 1 लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए कि ए बी और सी पार्टनर, रेशियो है 3:2:1। हमारा एडमिट कर रहा है आपका डी, गुड, और डी का जो हिस्सा है 1/5 है, गुड। निकालने बोला न्यू रेशियो, क्या बोला सर? न्यू रेशियो। तो करना कुछ नहीं है, यहां भी मानेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। 1 - 1/5 करेंगे, एल्सियम लेंगे 5, 5 - 1 ये निकलेगा 4/5। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ ए लिखेंगे हमारा 3/6 इंटू 4/5, बी इसका लिखेंगे 2/6 इंटू 4/5, सी लिखेंगे 1/6 इंटू 4/5 और डी इसका लिखेंगे हमारा 1/5। अब ये इंटू करते हैं तो होता है 12/30, ये इंटू करते हैं तो 8/30, ये इंटू करते हैं तो 4/30 और ये इंटू करते हैं तो 1/5। यहाँ लिखेंगे ए बी सी और डी, यहाँ लिखेंगे 12/30, यहाँ लिखेंगे 8/30, 4/30 देन 1/5, एल्सियम लेंगे 30, ये हो जाएगा 12, 8, 4 देन 6। आंसर हो जाएगा हमारा 12, 8, 4 देन 6। 2 से कटेगा, 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 2 से 4 और 2 3 से 6। तो आंसर हुआ 6423, 6423। हमारा न्यू रेशियो के तहत सेकंड टॉपिक है, मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:1। हमारा एडमिट कर रहा है हमारा सी, गौर कीजिएगा जो भी ट्रिक बताएं इस ट्रिक को देखिएगा। सी एडमिट कर रहा है 1/3 शेयर से, 1 लेकिन एक्वायर कर रहा है, विच एक्वायर कर रहा है वह ए से। किसे एक्वायर कर रहा है? ए से। निकाला है न्यू रेशियो, तो करना कुछ नहीं है। न्यू रेशियो के तहत हम जान रहे हैं कि ए का जो हिस्सा है वो है 2/3, लेकिन जो सी है वो ए से ले रहा है 1/3। बी जो है उस कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, बी ना तो ले रहा ना तो दे रहा है, सी ले रहा है 1/3। अब यहाँ पे माइनस करेंगे निकलेगा 1/3, ये अपनी जगह 1/3 और ये अपनी जगह 1/3। यहाँ पे लिखेंगे ए बी और ये सी 1/3, 1/3, 1/3, एल्सियम लेंगे थर्ड 1:1,
आंसर 1:1:1। तो ये निकला आपका न्यू रेशियो। क्या निकला? न्यू रेशियो। नेक्स्ट रूल, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है 7:5, हमारा एडमिट कर रहा है आपका जेड। अब जेड एडमिट कर रहा है तो गौर कीजिएगा, जेड ला रहा है 1/6, कितना ला रहा है सर? लेकिन वह एक्वायर कर रहा है किसे सर? वह एक्वायर कर रहा है हमारा, वह एक्वायर कर रहा है हमारा एक्वायर कर रहा है हमारा ए से, नहीं एक्स से। वह एक्वायर कर रहा है हमारा एक्स से एक्वायर कर रहा है हमारा 1/24 और वाई से कर रहा है हमारा 1/8। वन बाय एट। गुड। निकालने बोले न्यू रेशियो, तो करना कुछ नहीं है, एक मिनट। क्वेश्चन के तहत हमारा एक्स वाई पार्टनर है, 7:5 रेशियो है, एडमिट किया जेड 6 है, एक्वायर कर रहा है हमारा एक्स से एक्वायर कर रहा है 1/24 और वाई से एक्वायर किया है 1/8। 1/8। गुड। तो कंडीशन क्या करना है इसमें? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे जो एक्स वाई पार्टनर है उसका रेशियो पहले से हमारा एक्स वाई था 7:5 था। कितना रेशियो था? 7:5। तो करना क्या यहाँ पे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे रेशियो, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो करना क्या है, यहाँ x बराबर लिखेंगे हमारा 7/5 और x अपना हिस्सा दे रहा है 1/24, तो उसको माइनस कर देंगे। और y का हिस्सा है हमारा है 7/5 में 7/12 लिखेंगे सर, क्योंकि 7/5 12 होता है हमारा। और y का हिस्सा है 5/12 माइनस 1/8। लेकिन जो z है उसका रेशियो हो जाएगा 1/6। 1 यहाँ एल्सियम लेंगे 24, एल्सियम में कितना लेंगे सर? 24। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 14 माइनस 1, यहाँ भी एल्सियम लेंगे 24, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 1/6। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो निकलेगा 13/24, यहाँ निकलेगा 7/24 और यहाँ निकलेगा 1/6। 1/6। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे x y और z। रेशियो निकला हमारा 13/24, 7/24 देन 1/6। एल्सियम लेंगे हमारा 24, ये हो जाएगा 13:7:4। तो एक्चुअली आंसर होगा 13:7:4। तो ये आपका निकला न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के तहत आपको 3 ट्रिक बताएं, जिसमें 2 ट्रिक हमारा सिंपल था, तीसरी ट्रिक है। अगला हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक्स वाई पार्टनर है। गुड। हमारा रेशियो दिया है हमारा 3:2, एडमिट कर रहा है हमारा जेड और जेड एडमिट कर रहा है हमारा 1/4 से 1/। एक्वायर जो कर रहा है वह कर रहा है एक्स और वाई से इक्वली रेशियो। कौन रेशियो से? इक्वली। निकालना है न्यू रेशियो। तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर, एडमिट किया उसका नाम जेड है, एक्स बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 1/4 इंटू 1/2। वाई बराबर लिखेंगे 1/4 इंटू 1/2। तो ये भी निकलेगा हमारा 1/8
और ये भी निकलेगा 1/8। अब करना है क्या है, न्यू रेशियो के तहत यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो। तो गौर कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3/5 माइनस 1/8, y बराबर 2/5 माइनस 1/8, और z जो है वो रहेगा 1/4। अब कंडीशन करना है, एल्सियम लेंगे 14, यहाँ लिखेंगे 5 8 14, 8 3 24 माइनस 5, ये हो जाएगा 19/14। यहाँ पे एल्सियम लेंगे 14, ये हो जाएगा मेरा 16 माइनस 5 11/14, और ये एक्चुअली 1/4 रहेगा। अब यहाँ करना क्या है, लिखेंगे न्यू रेशियो x का, y का और z का। तो गौर कीजिएगा, x है 19/14, y है मेरा 11/14, और z मेरा कितना है 1/4। एल्सियम लेंगे 14, ये हो जाएगा 19 11:10। तो आंसर हो जाएगा 19:11:10। तो एक्चुअली ये निकला हमारा न्यू रेशियो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि x मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि x y और z x y और z तीन पार्टनर है, रेशियो दिया हमारा 3:2:1। रेशियो हमारा है 3:2:1। तो न्यू रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए हमारे तीन पार्टनर है x y और z, रेशियो दिया है 3:2:1। हमारा एडमिट कर रहा है आपका ए 1/6 से, 1/6 शेयर से, और प्रश्न का है कि जेड हिज ओरिजिनल शेयर, जेड हिज निकालना है न्यू रेशियो। अब कंडीशन ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जेड ओरिजिनल है, तो हमारा प्रश्न के तहत जो चेंज करेगा वो करेगा केवल हमारा एक्स और वाई। इसका रेशियो कितना, 3:2। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे रेशियो, तो रेशियो इक्वल टू लिखेंगे हमारा x इक्वल टू 3/5 इंटू 1/6, y इक्वल टू लिखेंगे 2/5 इंटू 1/6। गुड। ये निकलेगा हमारा 3/30, और ये निकलेगा 2/30। अब करना क्या है, निकालेंगे न्यू रेशियो। तो x इक्वल टू लिखेंगे 3/6 माइनस 3/30, एल्सियम लेंगे 30, ये हो जाएगा मेरा 15 माइनस 3, ये हो जाएगा 12/30। जब y का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/6 माइनस 2/30, यहाँ भी एल्सियम लेंगे 30, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 8/30। हमारा z जो है ओरिजिनल है 1/6, और हमारा a भी हिस्सा लाया है 1/6। अब करना क्या है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे x का निकला है, y का निकला है, z का और a का। तो x y z और a, तो x का है 12/30, y का 8/30, 1/6 देन 1/6, एल्सियम होगा 30, ये हो जाएगा 12:8:5:5। तो एक्चुअली हमारा जो आंसर हो गया 12 8
5:5, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। क्या हो गया सर? न्यू रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा न्यू रेशियो के तहत क्वेश्चन है। अगला हमारा न्यू रेशियो के तहत सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दो पार्टनर है ए और बी, इसका रेशियो कितना है? 3:2। हमारा एडमिट जो कर रहा है, पहले एडमिट किया हमारा सी 1/6 से, फिर हमारा एडमिट कर रहा है डी, वो कर रहा है हमारा 1/4 से। 1 निकालने बोला है न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम एबीसी का निकालेंगे। तो एबीसी के तहत मानेंगे पहले लेट प्रॉफिट। तो लेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1। तो 1 - 1/6, एल्सियम 6, 6 - 1, ये हो जाएगा हमारा 5/6। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए ए इक्वल टू लिखेंगे हमारा 3/5 इंटू 5/6, बी इक्वल लिखेंगे 2/5 इंटू 5/6, और सी का एक्चुअली लिखेंगे 1/6। यहाँ पे 5 कट गया, 5 कट गया, तो निकलेगा हमारा 3/6, देन 2/6, देन 1/6। अब जब रेशियो निकालेंगे इसका हम, तो यहाँ साफ साफ लिखेंगे ए, बी और सी 3/6, 2/6, देन 1/6, एल्सियम 6 लेंगे, 3:2:1। तो एक्चुअली हमारा एबीसी का रेशियो निकला 3:1, 3:2। लेकिन कंडीशन में अब डी एडमिट किया है, गौर कीजिएगा। तो डी एडमिट किया है, तो डी का रेशियो है 1/4। तो यहां भी लिखेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। 1 - 1/4, एल्सियम लेते हैं 4, 4 - 1, ये हो जाएगा 3/4। अब यहां लिखेंगे a इक्वल टू, तो अब a का एक्चुअली रेशियो निकला है 3/6, इसमें इंटू करेंगे 3/4। b का रेशियो है 2/6, इसमें इंटू करेंगे 3/4। c का रेशियो है 1/6, इसमें भी इंटू करेंगे 3/4। लेकिन d का जो है 1/4 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे इंटू करते हैं तो होता है 12/24, यहाँ पे इंटू करते हैं तो 6/24, यहाँ पे इंटू करते हैं 3/24, और ये 1/4। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ए, बी, सी और डी 12/24, 6/24, 3/24, देन 1/4। एल्सियम लेंगे 24, ये हो गया 12, ये 6, 12, 6, 3 और ये देन 6, तो निकला 12, 6, 3 इंटू 6, 4 6 है 24। एक मिनट, 3 3 9 गलत हो गया, यहाँ पे इंटू रॉन्ग है, ये 3 3 9 होता है, 3 3 9, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 9/24, 9/24, 9 6 3 6, तो छोटा कर देंगे, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3 और 3 2 6, तो एक्चुअली रेशियो निकला 3:2:1:2, 3:2। तो इस क्वेश्चंस में दो पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, एक सी ज्वाइन कर रहा है और कौन ज्वाइन कर रहा है? डी। तो पहले सी के सिचुएशन के आधार पर निकालेंगे एबीसी का, जो निकलेगा हमारा 3:1, क्या निकलेगा? 3:2। उसके बाद डी के सिचुएशन में निकलेगा एबीसी का 3:1:2। यहाँ डी जो है इंटू गलत किए थे, 3 3 9/24 होता है, 6/24, 3/24, 1/4। तो ये कंप्लीट हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत पहला टॉपिक है न्यू रेशियो। अब कल वाले वीडियो में आपको बुक का क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन बताएंगे कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत न्यू रेशियो का क्वेश्चन कैसा भी हो आपका हमेशा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देख लीजिएगा सर आप लोग।